स्वागत है आप सभी का दीपक हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे संस्कृत काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी वगैरह में इससे 3-4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। और काव्य शास्त्र थोड़ा विद्यार्थी लोग को थोड़ी हार्ड लगता है। तो काव्य शास्त्र ऐसे बहुत हार्ड नहीं है, इजली ही कह सकते हैं उसको हम लोग। तो आज देखते हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के 6 मुख्य संप्रदाय और उसके प्रवर्तक। संस्कृत काव्य शास्त्र के 6 मुख्य संप्रदाय और उसके प्रवर्तक कौन कौन हैं। और बहुत ही 6 के 6 बहुत महत्वपूर्ण है और एक ना एक परीक्षा में आपका टच करेगा ही करेगा। तो हम वही पढ़ाने का कोशिश करते हैं या बताने का कोशिश करते हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट आपका 1 नंबर बने। और आप अगर लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको निश्चित रूप से 1-1 नंबर कंप्लीट होता जाएगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप यूजीसी नेट हो या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, आप बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहला है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय भरत मुनि। इसको हम लोग कुछ ट्रिक लगाकर याद करें। रस कहाँ है? रस भरत के पास है, या भरत से हम लोग भारत कह सकते हैं। तो भारत में बहुत सारे रस हैं। भारत में बहुत सारे रस हैं। रस यहाँ इतनी तरह की रस है कि जिसका कहना नहीं है। हम लोग देखते हैं कि चाहे ईख का रस हो, ऑरेंज का रस हो, चाहे बहुत तरह की रस है। तो उसमें हम लोग रस को सिर्फ जोड़ने के लिए, याद रखने के लिए, अपने दिमाग को सेट करने के लिए, इस प्रकार से हम लोग एक बार अगर सेट कर लिए तो हम लोग लगता है जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। रस संप्रदाय भरत मुनि। तो रस कहाँ पर है? भारत में है। भारत से होगा भरत मुनि। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय। अलंकार हम लोग जानते हैं, अलंकार ज्वेलरी होता है। तो सोने चांदी आभूषण, जिसको अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार संप्रदाय भामह, भीष्म पितामह से हम लोग जोड़ सकते हैं। भामह अलंकार, सबसे ज़्यादा अलंकार या अलंकार धारण करते थे कौन? भीष्म पितामह। तो अलंकार संप्रदाय क्या हो जाएगा मित्रों? अलंकार संप्रदाय से हम लोग भामा को जोड़ेंगे तो भीष्म पितामह जोड़ेंगे। तो अलंकार जैसे ही नाम याद आएगा तो हम लोग भीष्म पितामह से हम लोग शॉर्ट निकालेंगे भामा। रीति या गुण संप्रदाय। रीति हम लोग देखते हैं और इसका जो प्रवर्तक हैं वो है वामन। वामन को हम लोग ब्राह्मण, बामन, इस प्रकार से वर्णों से अगर जोड़ दें तो रीति कौन करवाता है? पूजा पाठ, रीति क्रियाकर्म, ये सब ब्राह्मण करवाते हैं। तो रीति या गुण संप्रदाय, और उसमें गुण बहुत होते हैं, इसीलिए रीति या गुण संप्रदाय। रीति की नाम याद आएगा तो रीति और पूजा पाठ की जो रीति जानते हैं वो कौन जानते हैं? ब्राह्मण जानते हैं। तो वामन कह देंगे उसको, रीति या गुण संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रों की उत्पत्ति कुंतक से हुई हो, ऐसे वक्रोक्ति संप्रदाय, इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक। अगला है ध्वनि संप्रदाय। इसको तो आसानी से याद हो जाएगा। ध्वनि, जो हम लोग ध्वनि सुनते हैं ना, तो देखते होंगे आप लोग, जब ध्वनि हम लोग सुनते हैं तो कुछ ऐसी भी ध्वनि आती है जिससे हम लोग को आनंद आ जाता है। कुछ ऐसी ध्वनि होती है, इतनी मधुर ध्वनि होती है कि जिससे आनंद हो जाता है। और भारत में तो ध्वनि इतना सुना जाता है, अच्छी अच्छी ध्वनि है, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र है ध्वनि के लिए। तो ध्वनि जैसी नाम आएगा तो ध्वनि क्या होगा? आनंद आता है ध्वनि से। तो ध्वनि को हम लोग आनंद संप्रदाय से जोड़ सकते हैं, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं क्षमेंद्र। औचित्य क्या होता है? उचित और औचित्य दो होता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं, उचित करते हैं, या किसी के साथ उचित करते हैं तो उचित होगा, और किसी के साथ अनुचित करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं या गलत करते हैं तो अनौचित्य हो जाएगा। तो औचित्य, वही औचित्य है कि हमने औचित्य भी किया और हमें क्षमा भी मिल गई। औचित्य, हमने औचित्य किया, गलत भी किया और हमें क्षमा भी मिल गई, तो
औचित्य संप्रदाय, कुछ छमेंद्र हो जाएगा और ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये 6 संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है काव्यशास्त्र में और इसे आप लोग एकदम कंठस्थ कर ले। एक प्रश्न इससे बनता ही बनता है मित्रों। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह 3-4 बार अगर आप पढ़ेंगे, अपने दिमाग में बिठाएंगे तो याद हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया हमसे आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य किया करें।